आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मांडुक्य कारिका में। सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये आज पूर्ण होने वाला ग्रंथ का अर्थात ये प्रकरण है। ये एक प्रकरण अब समाप्ति की ओर है आज, और ईश्वर की कृपा से आगे देखते हैं जो आज्ञा होगी ईश्वर की। तो आइए ईश्वर को याद करते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये आज अंतिम 2 श्लोक हैं, उन पर यह समाप्ति होगी। तो इस समाप्ति पे वो कथन करने वाले हैं कि जो मुख्य रूप से आत्म तत्व को दर्शाते हैं। आइए उच्चारण कर लेते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चर्चा होगी। अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृति निर्मलाः आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्ते इति नायकाः। ये श्लोक है। अब भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं? सर्वे धर्माः अर्थात सर्वे धर्मा अर्थात जितने भी जीव प्राणी हैं वो एक आत्मा है, पर वो उपाधि के कारण सर्वे कह दिया। सभी धर्म आत्मा तो एक ही है। कैसे? जिस प्रकार पहले कहा ना, स्वप्न में आप कितने लोग देखते हो, वो सब जिस प्रकार आप में ही वो दृश्यमान हैं, एक आप में, ऐसे ही ये सारा जगत में जितने भी जीव हैं सभी एक आत्मा रूप होने से क्या कहा? अलब्ध आवरणाः। आलब्ध आवरण अर्थात जो माया के कारण उसमें आवरण आ गया था वो है नहीं, लेकिन माया के कारण आ गया। और माया के कारण और आगे आगे आगंतुक जो धर्म है उससे ये जीव बंध गया। आगंतुक धर्म क्या है? एक है राग द्वेष आदि, ये सब आगंतुक हैं। आगंतुक अर्थात आए हैं मेहमान की तरह और चले जाएंगे। आपके प्रयास से, भजन से, सत्संग से वो राग द्वेष जब जाएंगे तो फिर आलब्ध आवरणा हो जाएगा, अर्थात आवरण रहित हो जाएगा। कैसे? प्रकृति निर्मला, ये स्वभाव से ही निर्मल है, इसलिए वो निर्मल हो जाएगा आगंतुक जो धर्म है उनके जाने के बाद। इसका मतलब पहले नहीं था, पहले भी था। उसी पर आगे कहते हैं आदौ बुद्धस्तथा मुक्ता बुध्यन्ते इति नायकाः। आदौ पहले भी ये ज्ञान स्वरूप निर्मल था, इसका स्वभाव भी निर्मल था, इसका स्वभाव भी अजन्मा है, ज्ञान स्वरूप है। बुद्धस्तथा, और बुद्ध शुद्ध बुद्ध था और मुक्त था, तथा मुक्त था, पहले भी मुक्त था। ऐसा जानकर, बुध्यन्ते ऐसा जानकर अपने अनुभव को दृढ़ करना है। इति नायकाः, ऐसे आचार्य लोग हमें कहते हैं कि आप भी इस भवसागर से पार होना। तो ये स्वभाव से तो है, निर्मल है, शुद्ध है, पर जो राग द्वेष ऊपर ओढ़े गए हैं कि मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, इसको हटाकर भक्ति से, जप से, व्रत से, उपासना से इसको निर्मल कर लो। निर्मल करने के बाद आप शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। यही ये उपदेश है आत्म तत्व का। इसी उपदेश से आप इस भवसागर से पार हो सकते हो। आगे प्रयास करते हैं। एक जो आखिरी श्लोक है वो भी आप ध्यान देना। उसके आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप।